कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं, ठीक है। वर्ण के कितने भेद हो जाते हैं? दो भेद होते हैं बेटा। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आपको पता है स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो वर्ण के दो भेद हो गए। सी वाला आंसर बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। मालिक आ गए, कहार, पाठक और योगिनी। इसमें से कौन से शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है? ठीक है ना। तो मालिक आ गए, कहार पुल्लिंग होता है, पाठक भी पुल्लिंग होता है, शब्द होता है योगी और इसका स्त्रीलिंग होता है योगिनी। योगी का स्त्रीलिंग होता है योगिनी। और अगर इसके विलोम की चर्चा करें तो योगी का विलोम होता है भोगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द छांटना है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। आप पता है इसका पुल्लिंग होता है नायक, इसका पुल्लिंग होता है लेखक, वधू का पुल्लिंग होता है वर और धावक। ये शब्द क्या है? पुल्लिंग होता है। इसका स्त्रीलिंग होता है धाविका। इसका स्त्रीलिंग होगा धाविका। तो दिए हुए क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही हो गया? डी वाला आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। शिक्षक का बहुवचन बनाना है। शिक्षक शब्द का बहुवचन। आप पता है शिक्षक का बहुवचन बनाने के लिए गण लगता है। शिक्षक गण, छात्र गण। और अगर शब्द आता है अधिकारी, अधिकारी और इसका बहुवचन बनाता है तो शब्द लगता है वर्ग। शिक्षक अधिकारी वर्ग। अधिकारी के आगे वर्ग लगता है, जबकि शिक्षक के आगे गण लगता है। और गण नहीं तो वृंद भी जुड़ जाता है। शिक्षक वृंद भी सही होता है। अगर गण यहाँ दिया तो गण सही कर दिया है, अगर वृंद लिखा होता तो शिक्षक वृंद भी सही हो जाता। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। कपड़े में कारक बताना है। कपड़ा शब्द में कारक का प्रयोग करना है। कारक की बेटा हम लोग चर्चा करते हैं। तो खरीदने का काम किसके द्वारा किया गया? माता के द्वारा किया गया। अगर इसको अंडरलाइन करता तो सारा क्या होता? कर्ता कारक हो जाता। कर्ता अपनी क्रिया से जो सर्वाधिक इच्छा करे वो कर्म कारक होता है। माँ की इच्छा थी कपड़े को खरीदना। कपड़े को खरीदना, को इसमें अंडरस्टूड है बेटा। यहाँ पे कारक कौन सा हो गया? कर्म कारक हो गया। और ये अधिकार दे रखा, यहाँ अधिकार हो गया, अधिकरण हो जाएगा। कपड़े को अंडरलाइन किया गया है, आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन 20। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह सब मेरी को बताना है। मेरी को अंडरलाइन किया गया है। मेरी शब्द को अंडरलाइन किया गया है। यह मेरी पतंग है। जल्दी से बता, जवाब दीजिए। इसमें कौन? यह मेरी पतंग है। जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें फटाफट। कौन सी चीज़ है? आपको पता है हमने पढ़ा रखा था निश्चयवाचक का ही दूसरा नाम हमने बता रखा था आपको, संकेतवाचक। निश्चयवाचक कहा जाए या संकेतवाचक कहा जाए, बात एक ही होती है ना। यह मेरी पतंग है, या तो संकेतवाचक लिखा होगा नहीं तो निश्चयवाचक। यानी जब किसी दूर की वस्तु या पास की वस्तु का जो निश्चयात्मक बोध कराता है वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
जबकि बेटे निजवाचक की बात करें तो निजवाचक में स्वयं, खुद, कहते नहीं स्वयं पढ़ लेना, खुद चले जाना, अपने आप आ जाना। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता रहती है, कोई और कुछ आ जाता है। कोई आया है, कोई आया है, आया है ये निश्चित है, पर कौन आया है ये अनिश्चित है। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए अब आ जाए, कब, कौन, क्या, कहते नहीं है कब आओगे, हैं कौन आया है, हैं कहाँ मिलोगे, ये सब आपके प्रश्नवाचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। समझदार शब्द का विशेषण, समझदार, समझदार में कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है? आंसर करिए भाई। आपको पता है विशेषण में जो किसी का गुण बता दें, किसी की दशा का उल्लेख करें, किसी के स्वभाव की बात करें, वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक। समझदारी क्या है? उसका गुण है, समझदारी उसका गुण है। संख्यावाचक हमने बता रखा है, निश्चित और अनिश्चित होती हैं। निश्चित में 4 प्रकार का पढ़ रखा है, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें आपने पढ़ रखा है चारों, पाँचों। फिर आप पढ़ते हो तिगुना, चौगुना। ये आपका गणनावाचक होता है, ये क्रमवाचक, ये समुदायवाचक होता है और ये आवृत्तिवाचक हो जाता है। परिमाण भी निश्चित और अनिश्चित होता है। परिमाण से बेटा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था ऐसे, 4 गज मलमल। जो चीज़ माप तौल करके ली जाती है वो आपका परिमाण बताती है। तो 4 गज मलमल ये परिमाण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण, चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा? चर्चा का विशेषण बनाना है। पहला ऑप्शन है चर्चाएं, चार्चा, चर्चित, चर्या। आप पता चर्चा हो रही है और इसकी इतनी चर्चा की गई कि व्यक्ति कैसा हो गया? चर्चित हो गया। तो चर्चा का विशेषण क्या होता है? चर्चित। सी वाला जवाब जो बच्चे दे रहे हैं उन बच्चों का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में, धातु, धातु किसे कहा जाता है? धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया को उत्तर रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो बेटा धातु, धातु संस्कृत का शब्द है और धातु को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में धातु को हम लोग क्रिया बोल देते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? पता है बेटा चर्चा चल रही है काल की, काल यानी कि टेंस। पता है आपको टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वर्तमान काल, दूसरा आपका होता है भूतकाल और तीसरा आपका हो जाता है भविष्य काल। आपको पता भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद हो गए? 6। पढ़ा रखा है आपको हमने भूतकाल के भेद, सामान्य भूत काल पढ़ रखे हो आप, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत और लास्ट होता है आपका हेतु, हेतु मद भूत। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो जिन बच्चों का जवाब भी है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही होगा।
चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24, तद्भव। तद्भव शब्द बने होते हैं, तो आप जानते हो एक होता है तत्सम जो संस्कृत के होते हैं। अगर इस संस्कृत में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। विदेशज और ये देशज विदेशज में आपको पढ़ा रखा है हमने। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, तद्भव। और तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द जो सीधे हिंदी में आ गए बिना परिवर्तन के, उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम शब्द का पहचान कीजिए। बंदर, बंदर का तत्सम होता है वानर। कान का तत्सम होता है कर्ण। मोर का तत्सम होता है मयूर। जबकि ये तत्सम है। निद्रा का मतलब होता है, निद्रा का तन्भव हो गया नींद, ठीक है ना। वैसे भी हमने कहा जहाँ पे रेफ या पदेन रा, रेफ या पदेन रा लगी होती है, ऐसे शब्द कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं। और इसमें पदेन रा का प्रयोग है, इसलिए पहला वाला जवाब सही हो जाएगा। बाकी के तत्सम आपके सामने लिखे हैं। बंदर को मरकट भी बोलते हैं। अगर मानस आपने पढ़ी है तो मानस में मरकट शब्द का प्रयोग किया गया है। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है पर्यायवाची में? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, आग, अग्नि, अनल सही नहीं है। चलिए आंसर करिए भाई। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि और अनल। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल तो सेम लिखे हुए हैं। नारी, महिला, औरत ये भी सही लिखा हुआ है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक यहाँ पे गड़बड़ है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक होता नहीं इसका। आग, अग्नि, अनल, अनल माने भी आग, यानी कि तीसरा वाला गलत हो गया आपका। इसमें गलत कहाँ पर है, पुस्तक शब्द में। इसकी जगह अगर नग लिखा होता, नग या और कुछ लिखा होता तो सही हो जाता। नग माने पर्वत होता है। आग, अग्नि, अनल, अनल, अनल माने आग। अगर इसमें मात्रा चलती अनिल, अनिल माने हवा हो जाता है। तो सी वाला गलत है, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से सही विलोम बताना है। विलोम शब्द का चयन करना है। आदान प्रदान, कह रहा सही विलोम बताना है। आदान निदान, प्रदान विदान, आदान और समाधान। आदान और प्रदान। निदान माने होता है किसी चीज़ को निदान करना, यानी कि निदानात्मक शिक्षण पढ़ाया जाता है। मतलब कि कहते हैं निदान करना यानी किसी चीज़ के समस्या का समाधान करना, उपचार करना, फिर निदान करना उसका। तो आदान प्रदान। अगला देखिए 28 में आइए। और शब्द का अनेकार्थी बताना है। और अनेकार्थी जवाब करो भाई, आ नहीं रहा ना। और शब्द का समानार्थी बता, क्या बताना है, अनेकार्थी बताना है। और माने अलग यानी दूसरा, तथा कहते हैं ये करो या ये करो, पहला करो या दूसरा। और का मतलब और क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और शब्द जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कहते हैं राम और श्याम, पहला तथा दूसरा, ठीक है ना। तो तथा लग सकता और लगता अन्य, अन्य तो अलग है, उसका गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बाकी सब अलग अलग है। तो और का अनेकार्थी हो जाएगा दूसरा और तथा। अगले में आइए। जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो। पहला ऑप्शन है दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। आंसर करिए। जो कार्य करना कठिन हो, कहते कार्य कैसा है, दुष्कर है। कार्य कैसा है, दुष्कर है। जबकि दूभर
परेशानी के लिए आता है, कहना जीना दूभर कर रखा है, कहना जीना दूभर है यानी परेशान कर रखा है। कठिन तो आप समझ ही रहे हैं। असंभव जिसे करना संभव ना हो। असंभव का मतलब होता है जिस कार्य को करना संभव ना हो वो असंभव, और करना कठिन हो तो दुष्कर। पहला वाला, पक्षी पेड़ों पर अपना भरिए। क्वेश्चन क्या है? पक्षी पेड़ों पर अपना, यहाँ भरना होगा, इस जगह पे भरिए नहीं है, इस जगह पे खाली स्थान को फिलअप करना है। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं नीर, नीम, नीड़ और नीद। नीड़ शब्द आता है, नीड़, ठीक है ना। नीड़, नीड़ माता, नीड़ मतलब होता है घोंसला। नीड़ का मतलब है घोंसला। हरिवंश राय बच्चन की एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी, नीड़ का निर्माण हो फिर। नीड़ का निर्माण हो फिर, तो नीड़ माने घोंसला होता है। अगला है पैसेज है। पैसेज में देख ले, कोई ग्रामर वाला हो तो पहले कर लो, नहीं पढ़ देते हैं पैसेज। वनों का संरक्षण, वन पर्यावरण, हाँ रचना पढ़ लो पहले 36। पढ़ लो, पैसेज अभी मैं करा देता हूँ। जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध आप ऐसे याद कर लो, एक लाइन आप याद कर लो हमारी, उर्मिला की पंचवटी में मैथिली भाषा की जय हो। उर्मिला की पंचवटी में मैथिली भाषा की जय हो। तो मैथिली से आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली से आप याद कर सकते हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन में भी देखो दे रखा है मैथिली शरण गुप्त। इनकी पुस्तक थी उर्मिला, पंचवटी, भा से आप याद कर सकते हैं भारत भारती। सा से याद कर सकते हो साकेत। जा से याद कर सकते हैं जयद्रथ वध। और या से याद कर सकते हो यशोधरा। या से यशोधरा। तो एक लाइन आप याद कर लो, उर्मिला की पंचवटी में मैथिली भाषा की जय हो। तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त। जबकि जयशंकर प्रसाद को याद करना है, अगर इसका तो बी आंसर सही हो गया। अगर जयशंकर प्रसाद की हम लोग चर्चा करें, जयशंकर प्रसाद, तो इसको आप याद कर सकते हैं, तितली को आम से ध्रुवी इश्क हुआ। तितली को आम से ध्रुवी इश्क हुआ। तितली को आम से ध्रुवी इश्क हुआ। जयशंकर प्रसाद की चर्चा चल रही है, इनकी तितली, आ से आकाशदीप, इसी आ से याद कर सकते हैं आंसू, माँ से याद कर सकते हो ममता, ध्रुवी से आप याद कर सकते हैं ध्रुव स्वामिनी, ई से याद कर सकते हैं इरावती, इनका अधूरा था, सा से याद कर सकते हैं स्कंदगुप्त, और का से याद कर सकते हैं कंकाल। इस तरह से बहुत सारी शॉर्टकट बना रखा है, जिस बच्चे को चाहिए हम सारे शॉर्टकट आपको दिखा देंगे, जिसमें से 2 हमने आपको बता दिए, बाकी हैं इनकी भी सारी शॉर्टकट। 38 में अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र पुस्तकें एक दिन सारी लिखाते हैं आपको। अतीत के चलचित्र किसकी है? महादेवी वर्मा। ये सारे जितने भी राइटर्स हैं, इन सब की एक दिन हम शॉर्टकट बना करके आपको दे देते हैं, पीडीएफ बना करके पूरी, या क्लास में ही सारी एक दिन पुस्तकों पे पूरी चर्चा कर देते हैं शॉर्टकट बना के पूरा। अब आइए पैसेज में, पैसेज करा देते हैं भाई आपको। अरे यार, पैसेज में आ जाओ।
देख लो भाई, विश्व की कोई भी सभ्यता नहीं है, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इससे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती ही हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा करने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों के सोखने की क्षमता होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करते हुए हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयआवत की समस्या का भी समाधान होता है। वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोग प्रवाहित कर हो रही हैं। अब पहला क्वेश्चन 31 में है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है, पहला दे रखा वनों के महत्व को समझना। वनों को अत्यधिक काटना, ये तो काटने से मतलब ही नहीं है। अगर वन कट जाएंगे पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा, ये गई गलत। वन का बेचना ये भी गलत। वन लगाना और वनों का आंकना का मतलब वन लगेगा कब, जब उसके महत्व को आप समझ रहे होंगे। तो इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, वनों का महत्व समझना। दूसरा देखिए, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से अभिप्राय है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान और आश्रम का स्थान। आप पता ना, किसी चीज़ को आश्रय देना यानी उसके रहने का स्थान यानी रहने का बंदोबस्त करना है। भाई आश्रय मिला है, कहते हैं बांग्लादेश में चल रहा है, शेख हसीना भारत उतर चल आ गई हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में कहते हैं शरणार्थी, जिससे अंग्रेजी में मतलब रिफ्यूजी, तो उसको रहने का जो स्थान दिया जाए। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। संरक्षण मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बचाना, उसको संरक्षित करना। काटना होगा नहीं, फैलाना मतलब नहीं, साफ करने से मतलब नहीं है। वनों को बचाना यानी वनों का संरक्षण मतलब किसी चीज़ को बचाना, उसको संरक्षिता प्रदान करना। बहुत सारे प्रश्न तो आप ऐसे ही कर ले जाएंगे, वनों को बचाना। अगला है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। वन जो है पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। आंसर करिए भाई, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। वन होगा, ये तो वैसे भी गलत हो गया। वन से छाया से मतलब नहीं, जंगल होते छाया तो यहाँ मान लो पेड़ पौधे दे ही रहे हैं। सबसे सही जवाब इसका क्या होगा, वन जो है वर्षा कराने में सहायक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जलधारा किस कारण प्रवाहित होती है। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित होती है। वनों के कारण, धरती के कारण, किसानों के कारण या फिर समुद्रों के कारण। आपका चैप्टर जो वन की चर्चा चल रही है, वन के तारी, तो उसका पहला वाला जवाब सही हो गया। नदियों में जलधारा किसके कारण, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो पानी बरसेगा और पानी बरसेगा नदियों में जल आएगा। बाकी हो चुका था। चलिए, इस तरह से पूरा पेपर कराया। अगले टर्न पे फिर मिलते हैं अगले नए क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।